सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। शास्त्रानुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विष्णु शयन या देव शयनी एकादशी है। देव शयनी एकादशी अर्थात भगवान के शयन का प्रारंभ होना। देव शयन के साथ ही चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। देव शयन के साथ ही विवाह, ग्रह आरंभ, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक प्रसंगों पर विराम लग जाता है। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि हमने देश काल परिस्थितिगत व्यवस्थाओं को भी धर्म व ईश्वर से जोड़ दिया। धर्म एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से प्रवाहमान रखने हेतु यह आवश्यक है कि इन नियमों का पालन किया जाए। किसी भी नियम को समाज केवल दो कारणों से मानता है। पहला कारण है लोभ और दूसरा कारण है भय। इसके अतिरिक्त एक तीसरा व सर्वश्रेष्ठ कारण भी है, वह है प्रेम। किंतु उस आधार को महत्व देने वाले विरले ही होते हैं। यदि हम वर्तमान समाज के ईश्वर को लोभ व भय का संयुक्त रूप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदू धर्म के देव शयन उत्सव के पीछे आध्यात्मिक कारणों से अधिक देश काल परिस्थितिगत कारण है। इन दिनों वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी होती है। सामान्य जीवन वर्षा के कारण थोड़ा अस्त व्यस्त व ग्रह केंद्रित हो जाता है। यदि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो देवशयन कभी होता ही नहीं है। जिसे निंद्रा छू न सके और जो व्यक्ति को निंद्रा से जगा दे वही तो ईश्वर है। विचार कीजिए, परमात्मा यदि सो जाए तो इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा। ईश्वर निंद्रा में भी जागने वाले तत्व का नाम है और उसके प्राकट्य मात्र से व्यक्ति भी निंद्रा से जागने में सक्षम हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमीम, अर्थात जब सबके लिए ये रात्रि होती है योगी तब भी जागता है। इसका आशय यह नहीं कि शारीरिक रूप से योगी सोता नहीं है, सोता तो है किंतु वह चैतन्य के तल पर जागता हुआ सोता है। निंद्रा का नाम ही संसार है और जागरण का नाम ईश्वर है। आप स्वयं विचार कीजिए, वह परम जागृत तत्व कैसे सो सकता है। देव शयन, देव जागरण, ये सब व्यवस्थागत बातें हैं। वर्तमान पीढ़ी को यदि धर्म से जोड़ना है तो उन्हें इन परंपराओं के छिपे उद्देश्यों को समझाना आवश्यक है। हम देव शयन को अपनी कामनाओं व वासनाओं के संयम के संदर्भ में देखते हैं। हमारे शास्त्रों में भी देव शयन की अवधि में कुछ वस्तुओं के निषेध व कुछ वस्तुओं के उपयोग करने के पालन करने के निर्देश हैं, जिससे साधक देव शयन की अवधि में संयमित जीवन यापन कर सके। देव शयन हमें त्याग के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होता है। आइए शास्त्रानुसार जाने कि देव शयन की अवधि में साधक के लिए कौन से अच्छे नियम हैं और कौन से अनुशासन करने पर उन्हें अच्छे फल मिलते हैं। सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो जो साधक वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहे वे देव शयन की अवधि में मीठे पदार्थों का त्याग कर ले, उन्हें वाक शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकंड यहाँ पर बता दें, जो साधक दीर्घायु व आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं वे देव शयन की अवधि में तली हुई वस्तुओं का त्याग करें। तीसरा यहाँ पर जो साधक वंश वृद्धि या पुत्र पौत्रादि की उन्नति चाहते हैं वे देव शयन की अवधि में दूध व दूध से बनी वस्तुओं का त्याग करें। चौथा यहाँ पर जो साधक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं वे देव शयन की अवधि में धातु के पात्र का त्याग कर पत्तों या पातल में भोजन करें। पांचवा यहाँ पर जो साधक अपने समस्त ज्ञात अज्ञात पापों का क्षय करना चाहते हैं वे देव शयन की अवधि में अयाचित अथवा एक मुक्त भोजन करें। अयाचित से आशय उस भोजन से जो याचना रहित अर्थात बिना मांगे प्राप्त हो। एक भुक्त से आशय है केवल एक बार भोजन करने से है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि देव शयन एकादशी किस लिए बनाई गई और देव शयन एकादशी बनाने के पीछे क्या तात्पर्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।